हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, जो कि हमने सिचुएशन ऑलरेडी डिस्कस की हुई है प्रीवियस रीडिंग्स में। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी ये भी हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या कहती हैं ये हम देखते हैं। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ। ये आप लोगों की थॉट्स हैं। फीलिंग्स वाइज आपकी एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज के साथ। तो एक चीज जो मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया था कि आप हो सकता है अपने पर्सन की तरफ से एक मैग्नेटिक पुल जरूर सेंस कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि एक सॉवरेन एनर्जी में हो, आपने चेज करना इन्हें छोड़ दिया है, तो अब आपका इनकी तरफ वापस से चले जाना बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल। अगर आप ऐसा करते हो तो जितने भी एफर्ट्स आपने इनसे डिटैचमेंट में लगाए हैं, वैनिश मोड में आने के लिए लगाए हैं, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो इतना बड़ा रिस्क आप ले नहीं सकते एंड दैट इज़ वाई यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट मैग्नेटिक पुल। और शायद इसके लिए आप अपने थॉट्स को एक क्लैरिटी दे रहे होंगे कि अगर आपका दिल कर भी रहा है इनकी तरफ, कोई कन्वर्सेशन रख सकें या फिर इनकी अपडेट्स आप चेक कर सकें। मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक पुल आपको महसूस होता होगा कि आप जाएं और इनके बारे में पता करें और इनसे बात करें, इनका हाल चाल लें। बट इसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप एक चेजिंग मोड में एंटर कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आप अपनी एनर्जी लीक करने लगते हो दोबारा से, जो कि आपके लिए डेंजरस है। एक रिस्क की तरह ही हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इतना बड़ा रिस्क आप लेना नहीं चाहते हो। रादर आप अपनी एनर्जीज को कहीं और चैनल करने की कोशिश कर रहे हो, ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपना फोकस एक क्लैरिटी में लाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है तो व्हाट्स द रीजन। ओके, एंड एक और चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपका जो नेचर है वो क्वीन ऑफ कप्स वाला है। और जब आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो, आप ऑलवेज गिविंग रहे हो अपने पर्सन की तरफ, अनकंडीशनल रहे हो। आपने वो हिसाब किताब नहीं लगाया। आपने अगर ये भी सोचा था कि चलो ठीक है, इफ ही इज यूजिंग माई एनर्जी, ही इज थ्राइविंग इन हिज लाइफ, ओके ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ऐसा भी सोचते थे तो वो थिंकिंग आपने बदल दी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस तरह से है, आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकनिंग की तरफ पुश करना ही होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी सारी एनर्जीज इनसे विड्रॉ कर लेते हो, इनकी तरफ अपना एनर्जी का पावर सप्लाई कट कर देते हो। तो यस, भले ही आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, इन्हें तकलीफ में आप नहीं देख सकते, इन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकते। जब ये तड़प रहे हैं, आपकी एनर्जी इन्हें नहीं मिल रही है, आपकी प्रेजेंस इनकी ज़िंदगी में नहीं है और ये आपको ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्लॉकिंग सिचुएशन है तब भी, अगर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने यहाँ पर ब्लॉक भी कर दिया है अपने मैस्कुलिन को, तो यू नो कि वो आपको पुकार लगा रहे हैं, दे रियली वांट टू रीच आउट। बट आप वो सारी चीज़ें अभी एम्ब्रेस नहीं कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने पर्सन को अवेकन करवाना है। मतलब ये आपकी तरफ रीच आउट रख भी रहे हैं तो वो इमोशनल बेट्स के लिए रख रहे हैं। वो एक पावरफुल मूव नहीं है। पावरफुल मूव होगा तो आपको पता चल जाएगा। वो सीधा कह सकते हैं ना, आपकी तरफ एक्शन लेकर आएंगे जहाँ पर यूनियन की बात हो रही हो। बाकी सारी अदर चीज़ों को आप अवॉइडेंस में रख रहे हो। इनकी फालतू बकवास अब आप सुनना नहीं चाहते, फालतू ड्रामे इनके नहीं देखना चाहते। बट फिर भी आपके पर्सन को आदत है आपकी, इसीलिए वो आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन आप नहीं जाना चाहते। आपका एक ट्रांजिशन मोड मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन और अ ट्रांजिशन मोड, जहाँ पर आप ओल्ड पैटर्न्स को ज़रूर पीछे छोड़ रहे हो और ये आपके लिए इतना आसान नहीं है। क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप बने हुए हो। शायद आपको याद आ रहा होगा कि कैसे आप बेवकूफ़ बनाए गए इस जर्नी पर। आपके जो पर्सन हैं, आपको किन सारे ट्रिक्स के साथ इन्होंने हमेशा आपको बेवकूफ़ बना कर रखा। इस कनेक्शन को कितना कैजुअल वेज में ये प्रोसीड करते गए, जबकि आप कितने सीरियस थे इस कनेक्शन पर। यू वेयर अबाउट टू गिव देम
यू नो एन एस ऑफ कप्स हियर। मतलब आपका जो एफर्ट था वो जेन्युइन था, आपने हमेशा इस कनेक्शन पर अपना 100% लगाया है। आपके अंदर किसी बात का कोई छल नहीं था, आपकी फीलिंग्स जेन्युइन थी, आप किसी मतलब से इनसे कनेक्ट नहीं हुए थे, आप तो इनसे प्यार करते थे, इजंट इट? जब आपको इन रिटर्न्स ऐसा कुछ नहीं मिला, आपको सिर्फ दर्द ही मिला है, इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया और आपको एक तरह से अलग तरीके से ट्रीट किया था, जहाँ पर आपकी वैल्यू एंड वर्थ को इन्होंने बिल्कुल ही लो लेवल्स पर सेट कर दिया था, आपको चीप महसूस करवाया, या फिर आपको एक चेजर की तरह इन्होंने महसूस करवाया, आपको ग्रांटेड लेना और आपको हर्ट कर देना, अपने थर्ड पार्टीज के साथ मिलकर आपके दिल के साथ खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना। अगर इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं तो शायद आपको ऑल ऑफ अ सडन वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और आपने किस तरह से सर्वाइव किया है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जब आप सोच रहे हो तो आपका जो इरादा है इनकी तरफ एनर्जी ना देने का वो और भी पक्का हो रहा है, क्योंकि फ़ायदा तो आपके पर्सन ने आपका उठाया है, नोइंगली या अननोइंगली। इफ़ दे वर सो इमेच्योर या अनअवेकन तो इन्होंने वो सारी चीज़ें जानबूझकर भी की होंगी, लेकिन इनको पता नहीं था कि इस जर्नी की वर्थ क्या है, ये कहाँ पर जा रहा है और ये क्या कुछ लूज आउट कर जाते हैं अगर आपको परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं और आपके साथ कोई कर्मा क्रिएट कर देते हैं, तो क्या ये फेस करेंगे, इनको पता नहीं होगा, फाइन। बट अब धीरे धीरे करके ये अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब गुजरेंगे तो उनके वो सारी चीज़ें मिरर के तौर पर वो शो होंगी। इनके साथ इवेंट्स भी कुछ इस तरह से टर्न होंगे कि इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। बट आप इवेंचुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हो। आपके लिए आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू, डिग्निटी, आपकी सॉवरेंटी किस कदर मैटर करती है ये आप समझ गए हो। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से लेकर क्वीन ऑफ सोर्ड्स तक की जर्नी आप यहाँ पर तय कर रहे हो हर दिन। ये आसान नहीं है, आपको आपके पर्सन की याद भी आ रही है, लेकिन आप अपने थॉट्स को क्लैरिटी दे रहे हो कि ये जो याद है, ये जो प्यार है, ये जो अनकंडीशनैलिटी है, इसको प्रॉपर तरीके से चैनल करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए सेल्फ लव में आना पड़ेगा। और यही तो टीचिंग्स होती हैं। जो पहली टीचिंग है डिवाइन मैस्कुलिन जो हमें सिखाते हैं वो सेल्फ लव ही है कि हमारी वर्थ क्या है पहले ये अंडरस्टैंड करें हम। इसीलिए वो इस तरह से हमें पेन देकर जाते हैं। तो उनके पेन को आप सोचकर दुखी ना हो, बल्कि ये सोचें कि आपने सीखा क्या इस जर्नी पर। जितनी आप अपनी लेसन्स को काउंट करोगे, ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, उतनी जल्दी आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। तो ये मंत्रा लेकर आपको आगे बढ़ना है। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इनकी थॉट्स हैं। फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह से दुखी हैं, आपके बगैर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट दे आर स्क्रीमिंग इन द पेन फॉर यू। ओके, अब इनका पेन किस बात को लेकर है एग्जैक्टली ये आपको बेटर पता है। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं ये सब कुछ वहाँ पर लूज आउट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट वेज में कैरी कर कर चल रहे थे। अब धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी, जब आपका सपोर्ट नहीं है इनके पास, तो ये बिखरते जा रहे हैं। इनके पास वो नॉर्थ स्टार मिसिंग है। इन्हें कहाँ बढ़ना है, क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, दे जस्ट डोंट हैव दैट मैप विद देम। ओके, तो शायद ये जो पेन है ये बहुत हैवी इन पर अभी चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दे आर फॉलिंग फॉर यू। ये तो है ही, प्यार भी इनको आपसे उसी इंटेंसिटी के साथ महसूस हो रहा है। द रीज़न इज इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया था। जब इंसान पछताता है ना कि क्या यार मैंने उस इंसान के साथ किस तरह के ट्रीटमेंट रखे और काश मैं उनके प्यार को समझ पाता वक्त रहते ही, मैंने उस इंसान के साथ बहुत ही गलत वे में बर्ताव किया और मैंने उस इंसान को ग्रांटेड ले लिया था। तो जब ऐसी रिग्रेट वाली एनर्जी में कोई इंसान आता है ना तो प्यार भी उस इंसान के लिए और बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। तो आपके लिए आपके पर्सन जो है हद से ज़्यादा प्यार में मुझे नज़र आ रहे हैं और रिस्पेक्ट में नज़र आ रहे हैं। दे जस्ट वैल्यू फॉर यू और ये आपकी वर्थ एंड वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपने आप को हो सकता है ये पछतावे में देख रहे हैं कि आपको लूज आउट करना इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। दे आर किकिंग देमसेल्व्स। ओके,
पेज ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट स्टिल इनको एक होप है, इनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है ये मेरे पास लौट आएगी। इनको क्योंकि एनर्जेटिक टर्म्स नहीं पता ना कि ये आपकी एनर्जीज को चुरा रहे थे अपने ज़िंदगी में, आपकी लाइट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे थे, इनको ये सारी चीज़ें नहीं पता। अगर इनको सरफेसी लेवल्स पर कुछ समझ में आ रहा है तो ये इतना समझ पा रहे हैं कि शी वॉज माई लकी चार्म। जब वो रहती थी तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ही बहुत ही बेटर वेज में चल रहा था। अब वो मेरी लाइफ में नहीं है, अभी हम दोनों सेपरेशन में हैं, तो मेरी लाइफ में सब कुछ ही क्रम्बल डाउन हो रहा है, मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। तो शायद एक होप इनकी ये बन रही है कि ठीक है, मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है अभी मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन शायद वो लौटेगी। अगर मुझे पेन में देख लेगी तो वो मेरे पास लौटेगी। तो शायद ये अभी आजकल कुछ ऐसे ही पेनफुल पोस्ट्स वगैरह पोस्ट कर रहे होंगे। अगर आप इन्हें स्टॉक नहीं कर रहे हो तो ग्रेट, बट मैं आपको इनकी एनर्जी बताने के लिए आई हूँ। शायद ये आपको वापस बुलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कोट्स वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह पोस्ट कर रहे होंगे ताकि आप इनके पास लौट आएँ। हो सकता है ये म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा आप तक कुछ न्यूज़ भी भिजवाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये दिखा सकें कि दे आर इन पेन। और कुछ अदर डिवाइन मैस्कुलिन जो अभी भी ईगो में चल रहे हैं, इनका एक समझ लो एक शो ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये अपने आप को बहुत खुश दिखाएंगे। ये नहीं दिखाएंगे कि ये आपको मिस कर रहे हैं या फिर इनको कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये नहीं दिखाएंगे। रैदर ये उसका जस्ट ऑपोजिट दिखाएंगे कि इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप ही लूज आउट कर रहे हो इन्हें हर दिन। ये कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की ट्रिकरी हो सकती है, ओके, ताकि आपको अपनी ओर खींच सकें, ये भी हो सकता है। बट फीलिंग्स वाइज यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल की एनर्जी ये कहती है कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि दे वर सेल्फिश, और इन्हें अगर आपकी तरफ रीच आउट रखना है तो अपने उन सारे डेविलिश पैटर्न्स को एंड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि दे आर सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। बट ये अपना ईगो नहीं तोड़ रहे हैं यहाँ पर, जस्ट बिकॉज इनको एक होप है। ये अपने आप को म्यूजिशियन समझते हैं। इनके पास ऐसे कुछ तो मतलब आपकी कमजोरी रही होगी जहाँ से आपको वापस से खींच सकते हैं, तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। ये एक तरह से सेल्फिश एनर्जी में ही है। ये शायद वही प्लान कर रहे हैं मौके का फ़ायदा उठा सकें, और ये मौका कुछ भी हो सकता है। आपकी कमज़ोरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा लूप होल है जहाँ से ये वापस से आप पर अटैक कर सकते हैं, तो वॉच आउट फॉर दैट। ये वही रास्ता अपनाएंगे, एटलीस्ट दे आर प्लानिंग, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छे से पता है कि अगर मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ रीच आउट रखना है तो मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स बनकर ही जाना पड़ेगा और मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स देना पड़ेगा। लेकिन आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन टू इट, क्योंकि मैं ये अभी राइट नाउ नहीं करूँगा। मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या बीच का रास्ता कोई निकल सकता है क्या, क्योंकि मैं तो मैजिशियन हूँ ना। ऐसी कोई तो बात है मेरे पास अपनी डिवाइन फेमिनिन की कि मैं उन्हें अपनी ओर खींच सकता हूँ, मैं अपने छल में दोबारा से उन्हें ट्रैप करवा सकता हूँ। तो क्यों ना मैं ये मतलब जो मैजिक है फिर से बिखेरने की कोशिश करूँ। क्या पता इस बार वो तुक्का लग जाए, तो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। लेकिन हाँ, इनको एक चीज़ अच्छे से पता है कि इन्हें आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स ही बनकर आना है, क्योंकि आपने ऐसी ही डिमांड्स यहाँ पर रखी हैं। यू वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद देम, अदरवाइज यू आर जस्ट नॉट सेटल फॉर द सेकेंड बेस्ट। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स पॉसिबली अनफोल्ड हो सकते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट योर हैप्पीनेस, योर कंप्लीशन। हो सकता है आप अगर सोशल मीडिया पर इन्हें खुश नज़र आ रहे हो तो ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी हद तक तोड़ देगी। ओके, अगर आप खुश नज़र भी नहीं आ रहे मान लो, तो आपको करना ये है कि आप खुद से ही खुश रहने की कोशिश करना। ये जो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर से इन तक रीच होगी ना, वो आपके पर्सन को शेकन अप कर जाएगी कि वो ये सोचेंगे कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मेरे बगैर खुश है। आपकी
खुशी ही उन तक रीच होगी ना। मतलब अगर आप मान लो खुश होने का नाटक कर रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी उन तक रीच नहीं होगी और आपके पर्सन आपको यूं पकड़ लेंगे, मतलब चुटकी में पकड़ लेंगे कि इनको पता चलेगा कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन वो नाटक कर रही है खुश रहने का, जैसे आप इनको पकड़ लेते हो। अगर ये कुछ ड्रामा कर रहे हैं 3D फ्रंट पर, तो इनके पास भी वो एबिलिटी है कि ये भी आपको आपके ड्रामे से या आपके मास्क के थ्रू आपको पकड़ सकते हैं, आपको देख सकते हैं। अगर आप नाटक कर रहे हो तो इनको झट से पता चल जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप जेन्युइनली हैप्पी अपने पर्सन को शो हो रहे हो या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से ट्रैवल हो रही है आपके पर्सन की तरफ कि यू आर एक्चुअली इन द पीसफुल एनवायरमेंट, यू आर डूइंग गुड एंड यू आर डूइंग एक्सेल इन योर लाइफ, तो ये फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करके आपके पर्सन के पास जाएगी। तो ये चीज़ इनको बहुत परेशान करेगी। ये सोचेंगे, पहले तो ये क्यूरियस हो जाएंगे कि आप इस तरह से खुश कहाँ पर हो, क्या आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली चल रहा है। जब ये क्यूरियस हो जाएंगे तो ये रेस्टलेस हो जाएंगे और यही वो फेज रहेगा जहाँ पर आपके पर्सन उस बिगेस्ट एक्शन के लिए या एक बहुत बड़े लीप ऑफ फेथ के लिए खुद को रेडी कर पाएंगे बाय जस्ट गोइंग थ्रू देयर सोल सर्चिंग। इनको मतलब इनके लिए एक ऐसा चैलेंज इनके पास आ जाएगा ना कि अगर ये अपने सेल्फिशनेस को चूज करते हैं आपके ओवर, तो इनको हमेशा हमेशा के लिए आपको लूज आउट कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इनको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में नजर आने वाले हो। अब वो आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता। क्या सही मायनों में 10 ऑफ कप्स आपकी जिंदगी में कंप्लीशन आप सेंस कर रहे हो तो तब ये उनको शो होगा। तो वो कंप्लीशन इस तरह से शो हो सकती है जब आप अपनी जिंदगी में सही मायनों में कंटेंटेड महसूस करोगे, भले वो किसी भी एरिया में हो। अगर आप खुश हो, अगर आपको इनकी याद नहीं आ रही, अगर आप इनके बगैर अधूरा महसूस नहीं कर रहे हो, तभी वो एनर्जी में आप इनको दिखोगे। और जिस दिन आप उस एनर्जी में इन्हें दिख रहे हो, तभी से आपके पर्सन की यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी, जहां से ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ ले सकेंगे। यहाँ पर कार्ड्स देख लीजिए, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फूल and Knight of Swords. So the Fool talks about the taking that leap of faith to work on this connection, and 3 of Cups talks about the invitation and the union. Okay, और Page of Cups talks about the यहाँ पर एक कोई बहुत ही इमोशनल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो अपने पर्सन की तरफ से, जहाँ पर इवन सॉरी भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ट्स टॉक्स अबाउट ब्लंटली एक्शन लेंगे, जहाँ पर किसी तरह की कोई छल नहीं होती। ब्लंट होने का मतलब ये है कि बहुत ही बिना सोचे समझे ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन रखेंगे, जहाँ पर कैलकुलेशंस वगैरह ये नहीं रखेंगे। ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। ओके, अगर इस एक्शन में आप अपने पर्सन को देखना चाहते हो तो आपको 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आना होगा। सेल्फ लव, सेल्फ कंटेनमेंट, द कंप्लीशन विद इन योर सेल्फ। ये जब आप कर रहे हो तो आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ यूनियन का इन्विटेशन ज़रूर भेजेंगे। ओके, तो यही था गाइज आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइज तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।